बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं रहमानी वजीफ़ा और मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अव्वल रहमानी। आज का जो अमल है, जैसा कि थंबनेल और टाइटल पर आपने देख ही लिया है कि जो शख्स ये चाहता है कि लोग उसकी बुराई ना करें, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, रिश्तेदार हों, दोस्त अहबाब हों, और भी जिस तरह के भी हल्के वो चाहता है लोग उसकी इज़्ज़त करें, उसकी तारीफ़ें करें, और जो लोग बदनाम करने की गर्ज से, उससे जलने की गर्ज से, दुश्मनी की वजह से, बुग़्ज़, इनाद, कीना, इस वजह से उस पर वार करने के डर पे रहते हैं, वो तक भी उसके लिए मेहरबान और शफ़ीक हो जाएं, इसके लिए कलाम खैर अदा करने लगें, मोहब्बत करने लगें, उसके साथ दोस्ती का हाथ बटाएं। तो ऐसा ज़बरदस्त अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये मुमकिन है, लेकिन आपको एक अमल करना होगा और मुस्तकिल करना होगा। मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ, इसका मकसद हरगिज़ नहीं कि कोई गलत आदमी, हमारा भाई, ये सोच बैठे कि मैं ज़्यादतियाँ भी करूँगा और मुझे वो लोग इज़्ज़त देंगे, मेहरबानी फरमाएंगे क्योंकि मैं ये अमल करने जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अमल उन अफराद के लिए जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, जो सही होते हैं, लोग बुग़्ज़ की वजह से, नफ़रत की वजह से, नापसंदगी की वजह से उसको बुरा भला कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, या उसकी कामयाबी से लोग ख़ाइफ़ खाते हैं और उनको उसकी कामयाबी खटकती है तो वो अपने बॉस के सामने, अपने बड़ों के सामने उसकी बुराइयां करते रहते हैं। ना कि ये ज़्यादती करने वालों के लिए है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ज़्यादतियाँ भी करें और आप ये अमल करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसा न करें, क्योंकि ये आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। ये ऐसा ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल है, अगर ये आप करना शुरू कर दें, आप चंद दिनों में देखेंगे आपके मुखालिफ तरीन लोग आपके लिए अच्छी बातें करना शुरू कर देंगे। उनका दिमाग ऐसा फिर जाएगा इस अमल की बरकत से और अल्लाह के हुक्म से, वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकेंगे और दिनों में ही मकबूल तरीन इंसान बन जाएंगे अपने मुखालिफिन में, अपने ना चाहने वालों में। ये अमल है तो निहायत मुख्तसर मगर इंतहाई पुरअसर है। इंशाअल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल देखकर इस अमल का मुकम्मल फ़ायदा उठाएं, और जिन हज़रात ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि आपको मालूम हो सके कि कौन सा वजीफ़ा आ चुका है, उसको बाद में आप आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अब बढ़ता हूँ अमल की जानिब। आप नोट फरमा लें, नमाज ज़ोहर के बाद। अब बहुत से लोग पूछेंगे नमाज ज़ोहर के बाद टाइम न मिले तो किसी और टाइम भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हर अमल का ख़ास वक्त होता है, वो उसकी इजाज़त से मशरूत होता है। उसकी इजाज़त में ये बताया जाता है, जहाँ से हमें ये अमल मिलता है, वो हज़रात या जिन किताबों से हम पढ़ते हैं या जिन उस्तादों से हम लेते हैं, तो उसकी एक तरतीब होती है, तो उसको उसी तरतीब से ही किया जाए तो उसके 100% फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। याद रखें, वज़ाइफ में आपको मुफीद वक्त बताया जाता है और उसी वक्त ही करने के वज़ाइफ होते हैं। अगर वक्त मुतय्यन ना हो तो आपसे बग़ैर वक्त की कैद के अमल ज़रूर आपको बता देता हूँ। नमाज ज़ोहर के बाद रोज़ाना एक मरतबा सूरतुल क़मर कुरान पाक के 27वें पारे में ग़ालिबन आपको चौथे नंबर पर सूरत मिल जाती है। नमाज ज़ोहर के बाद रोज़ाना एक मरतबा, सिर्फ़ एक मरतबा सूरह क़मर की तिलावत करें और उसके बाद अपने मकसद में कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। इस अमल को कोई लंबी चौड़ी तादाद से नहीं पढ़ना, सिर्फ़ एक बार पढ़ना है आपको। इसकी मुद्दत भी नहीं कि इतने दिन करना है, इतने दिन नहीं करना। आपने इसकी आदत बना लेनी है। शुरू के चंद दिनों में आप इसकी तासीर देखेंगे कि जो लोग आपके साथ टूटा हुआ रवैया रखते थे, आपके लिए इंतहाई मेहरबानी किसी कैफियत वाले होंगे। मुखालिफिन का अपनी तरफ रुझान देखेंगे इंशाअल्लाह ताला,
اور تلاوت کے دوران اپنی نیت میں یہ رکھیں، حاسدین، مخالفین، دشمن اور بغض، یہ تمام تر علامات رکھنے والے عناصر جو ہیں آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور ایک بات عرض کر دوں، آپ کا دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ آپ کے دل میں بغض، کینہ، حسد، دشمنی، ناجائز، عناد اور اس طرح کے عناصر ہوں گے، اس طرح کے معاملات ہوں گے تو آپ کو یہ عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایک بار سب کو معاف کیجئے اور اپنے مخالفین میں مقبول ترین بن جائیں، اور انشاءاللہ معاف کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو معاف فرمائیں گے۔ معاف کرنا اچھا عمل ہے، اس سے کترانا نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔